तो नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी का टॉपिक नंबर 2, गणित सीखने में कठिनाइयाँ क्या क्या होती है। तो आइए हम पहले आज थ्योरी जानेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, हल करने से पहले थ्योरी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, उसके बारे में समझ में आ जाएगा, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का, चाहे पैडागोजिकल क्वेश्चन ही क्यों ना घुमा कर कितना भी घुमाए, लेकिन आप लोग हल कर ले जाएंगे। अगर थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो आप लोग नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, ये बात का विशेष ध्यान रखना। पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं गणित की अमूर्त प्रकृति क्या होती है। अमूर्त प्रकृति का मतलब है कि इसमें क्या क्या समस्या आती है। तो देखिए, जो समस्या क्या होती है, संख्या, प्रतीक और सूत्र। जिस क्या होता है, नहीं समझ पाते बच्चे। बच्चे ठोस वस्तुओं से सीखते हैं, ठीक ना। ये भी समस्या होती है, बच्चे किससे सीखते हैं, ठोस वस्तुओं से। अमूर्त बातें बच्चे को कैसा लगती है, कठिन लगती है, ठीक है, समझने में कठिन लगती है। इसका समाधान क्या है, उसको देखते हैं। इसका जो समाधान है, ठोस सामग्री जैसे कंकड़, गिनती, छड़, इसका प्रयोग करेंगे तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। चित्र में क्या होगा, रेखा चित्र, आकृति, फोटो दिखा करके बच्चे को आसानी से सिखाया जाता है। और फिर प्रतीक के माध्यम से जब दिखाएंगे तो उसका प्रतीक बनाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी समझ जाएगा। ठीक। अब डर क्या होता है, दूसरा है गणित में डर। बच्चे को गणित में डर क्यों लगती है, तो देखिए इसकी समस्या क्या है, गलती करने का डर। बच्चों में हमेशा रहता है कि गलती करेंगे तो शिक्षक डांटेंगे, मारेंगे, तो ये डर बनी रहती है। और उसके बाद शिक्षक डांटते हैं और इनको ये डर रहती है कि शिक्षक डांटेंगे, अगर गलती करेंगे तो शिक्षक डांटेंगे। बार बार तुलना करते हैं एक दूसरे से कि वो तेज़ है तो हम कैसे, हम तो कमज़ोर है तो कैसे कर पाएंगे। तो ये भी डर होती है, ठीक है। मुझसे गणित नहीं होता, ये सोचते हैं बच्चे। क्या सोचते हैं कि मुझसे गणित नहीं होता है, ठीक ना। डर का मतलब होता है सीखने में क्या होता है, बाधा डालना। डर का मतलब क्या होता है, सीखने में बाधा डालना। इसकी समस्या के का समाधान क्या हो सकता है, डर मुक्त वातावरण दें बच्चे को। डर मुक्त वातावरण, गलती को सीखने का अवसर माने। शिक्षक क्या करे, गलती को सीखने का अवसर माने। जब बच्चा गलती करेगा तभी आसानी से सीखेगा। प्रशंसा व सकारात्मक प्रक्रिया अपनाए। बच्चा गलत भी करा तभी प्रशंसा करे, ताकि बच्चा के अंदर जो डर है वो समाप्त हो जाएगी, तो वह गलत फिर नहीं करेगा, वो सही करने लगेगा। ठीक। और देखते हैं रटने पर अधिक अधिक जोर, ये भी समस्या है गणित की। तो समस्या क्या है, रटने पर अधिक जोर देने का मतलब सूत्र याद पर अर्थ नहीं। क्या होता है कि जब रटेंगे तो सूत्र याद होगा, याद करने की बात आएगी, लेकिन अर्थ नहीं आएगा समझ में। जब अर्थ नहीं समझ में आएगा तो सूत्र कुछ समय बाद भूल जाएगा, ठीक ना। प्रक्रिया समझे बिना हल करना। प्रक्रिया कैसे है, कैसे हल करना है, उसको समझे बिना हल कर देना, ठीक ना। और भूल जल्दी हो जाती है, जिससे क्या होता है, भूल जल्दी हो जाती है। क्या होता है, गणित रटने का विषय नहीं होता है, क्या है, समझने का विषय होता है, ठीक ना। इसका समाधान कैसे होगा, क्यों कैसे पर चर्चा करें, कि यह क्यों हुआ, कैसे आया, इस पर चर्चा करें। गणित गतिविधि आधारित शिक्षण दें, खेल कूद के माध्यम से सिखाए। अनेक विधियों के से समाधान करें, मतलब अलग अलग विधि से हल करें क्वेश्चन को, ठीक ना। समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। अब देखते हैं भाषा कठिनाई में भी समस्या आती है। भाषा कठिनाई में क्या समस्या आती है, शब्द प्रश्न, बोलने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। गणितीय शब्दावली, दूसरी भाषा में पढ़ाई, ये सब क्या होता है, भाषा में कठिनाई का मुख्य कारण रहती है, ठीक ना। इसके लिए भाषा की कमजोरी गणित की कमजोरी ही मानी जाती है, ठीक ना। भाषा कमजोरी गणित की कमजोरी नहीं मानी जाती है, ठीक ना। अगर भाषा की कमजोरी है तो इससे ये नहीं होगा कि गणित में वो बच्चा कमजोर है। इसका समाधान क्या क्या है, सरल भाषा का प्रयोग करें, स्थानीय भाषा का प्रयोग करें, मातृभाषा का प्रयोग करें, स्थानीय उदाहरण को देखें, दैनिक जीवन में जो हो रहा है उसको जाने, चित्र और कहानी के माध्यम से समझे, ठीक ना। अगला देखते हैं। देखिए ये जो हम बता दे रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन हल कराएंगे तो बहुत आप लोगों को आसान लगेगा क्वेश्चन हल, ठीक।
शिक्षक केंद्रित शिक्षण, अगर इसमें समस्या क्या आती है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बोलता है, बच्चा क्या करता है, निष्क्रिय रहता है, नहीं सुनता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है, सोचने का मौका नहीं मिलता है बच्चे को। जब अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा बच्चा, तो वह शिक्षक क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका समाधान क्या हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षण दे। ठीक ना, बालक के अनुसार शिक्षक दे, छात्र के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार बताए। समूह कार्य कराए, मतलब समूह में कार्य करने के लिए कहे। ठीक ना, प्रश्न पर चर्चा करे, वाद विवाद करे, प्रश्नोत्तर पर चर्चा करे। ठीक, ये सब इसका समाधान है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है इसमें, इसकी समस्या क्या होती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। बात तो सही है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये समस्या है। सीखने की गति अलग अलग होती है, एक तरीका सब लागू नहीं कर पाते हैं। ठीक ना, तो इसका समाधान क्या हो सकता है, विविध गतिविधियाँ कराना। ठीक ना, अलग अलग गतिविधियों से सिखाना, लचीला मूल्यांकन करना। ठीक ना, फ्लेक्सिबल, रेमेडियल टीचिंग का प्रयोग करना, मतलब सहायता के रूप में बताना, सहायता करना, धीरे धीरे सहायता करते करते उसे छोड़ देना तो वो क्लियर कर लेगा। आगे देखते हैं, पूर्व ज्ञान की कमी में समस्या क्या आती है, क्रम बिगड़ता हुआ। ठीक ना, आधार कमज़ोर होता है, इससे क्या होता है, आधार कमज़ोर होता है, क्रम क्या होता है, बिगड़ता है। ठीक ना, सरल से कठिन का पालन नहीं किया जाता है इसमें। ठीक ना, नई अवधारणाएं पुराने ज्ञान पर आधारित होती है, इसलिए ये नहीं कर पाते हैं। जब तक पुरानी अवधारणा नहीं पता होगी, नई अवधारणा नहीं कर पाएगा। तो इसका समाधान क्या होगा, बच्चा पूर्व ज्ञान की जांच, बच्चे की पूर्व ज्ञान की जांच करे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाए, सरल से कठिन ओर जाए। ठीक ना, आगे देखते हैं। देखिए, ये कंसेप्ट जो है क्वेश्चन को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ना, आप लोग ज़रूर इसको समझ कर ही क्वेश्चन को हल करें तो बहुत बेहतर होगा। क्वेश्चन कैसा भी रहेगा आप लोग आसानी से हल कर ले जाएंगे। अभ्यास की कमी या गलत अभ्यास, इसमें समस्या क्या होती है, बहुत कम अभ्यास किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत आती है। एक ही प्रकार का अभ्यास बार बार करने से भी समस्या आती है। तो इसके लिए समझ पर उचित अभ्यास जरूरी होता है। इसका समाधान क्या है, विविध प्रश्न, जीवन आधारित प्रश्न और सोच पर आधारित प्रश्न से क्या होगा, इसका समाधान हो जाएगा। ठीक ना, आइए अब आप प्रश्न नंबर पर आएंगे। देखिए, इसको एक बार और देख लीजिएगा, 1 से 2 बार, जितना बार होके उतना बार, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए, ताकि अगर जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक बच्चा गणित के प्रश्न हल करते समय बार बार सही प्रक्रिया अपनाता है, लेकिन अंतिम उत्तर गलत आता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, क्या कर रहा है बच्चा, प्रश्न को हल कर रहा है और सही प्रक्रिया भी कर रहा है, लेकिन उत्तर क्या ला रहा है, वो गलत ला रहा है। तो इसका मतलब है कि शिक्षक क्या करना चाहिए, शिक्षक को बच्चे की सराहना करना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया तो सही किया है ना, उत्तर गलत लाया है तो कहीं थोड़ी सी गलती हुई होगी सर। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, उत्तर गलत मानकर अंक काट ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को और अभ्यास करवाए, नहीं, बच्चे की प्रक्रिया की सराहना कर त्रुटि सुधार पर ध्यान दे। ठीक ना, अगला प्रश्न नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक बच्चा गणित की कक्षा में प्रश्न आते ही घबरा जाता है, जबकि वह अन्य विषयों में अच्छा है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि की कमी, नहीं, बी है अमूर्तता, सी है गणित में डर, सी है अभ्यास की कमी। तो देखिए, अमूर्तता की बात नहीं है, क्या सोच रहा है बच्चा, डर जा रहा है। ठीक ना, तो ये डरने वाली बात है, उसमें आत्मविश्वास क्या है, घटा हुआ है। ठीक, गणित में डर का मतलब होता है आत्मविश्वास का घटना। ठीक ना, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, यदि शिक्षक गणित पढ़ाते समय केवल बोर्ड पर हल लिखता है और बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं देता, तो इससे कौन सी कठिनाई बढ़ेगी। तो देखिए, कोई बच्चा है अगर गणित पढ़ रहा है तो उसमें क्या कर रहा है शिक्षक, सिर्फ शिक्षक जो है वह बोर्ड पर क्या कर रहा है,
सिर्फ हल को करा दे रहा है, तो शिक्षक इसका मतलब है कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में कठिनाइयाँ बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा की समस्या होगी, अमूर्तता होगी, निष्क्रिय अधिगम होगा और गणना गति होगी। जो देखिए सिर्फ वो जो शिक्षक है वो सिर्फ क्या कर रहा है कि बोर्ड पर हल करा दे रहा है, ठीक ना, प्रश्न नहीं पूछने दे रहा है। तो इसका मतलब ये निष्क्रिय अधिगम हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, किसी कक्षा में बच्चे की भिन्न नहीं समझ पा रहे हैं, सबसे उपयुक्त उपाय क्या होगा। कह रहा है किसी कक्षा में बच्चे क्या है, भिन्न को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे बढ़िया उपाय इसमें से कौन होगा। ऑप्शन नंबर 1 अधिक सूत्र लिखवाना, नहीं, गलत बात। सूत्र ज़्यादा लिखवाने से भिन्न समझ थोड़ी ना आएगी। बी है सीखे प्रतीकों को पढ़ाना, ये भी नहीं, प्रतीक की बात नहीं, यहाँ भिन्न की बात है। ठोस वस्तु और चित्रों का प्रयोग करना, ठीक ना, ठोस वस्तु और चित्र का प्रयोग करके बच्चे को समझाना, यह सबसे बेहतर होगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर अगला, निम्न में कौन सी स्थिति गणित सीखने में कठिनाई नहीं बढ़ाती। देखिए करा नहीं बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर 1 गलती पर दंड, ये तो बढ़ाती है। तुलना करना ये भी बढ़ाती है। केवल सही उत्तर पर मूल्यांकन न करना ये भी बढ़ाती है। लेकिन ये डर मुक्त वातावरण ये गणित में कठिनाई को नहीं बढ़ाती है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न, एक बच्चा गणना ठीक कर लेता है लेकिन शब्द प्रश्नों में असफल रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण होता है, गणना की कमजोरी नहीं, भाषा की कठिनाई, स्मरण शक्ति, आलस्य। करा एक बच्चा है वो गणना ठीक कर लेता है लेकिन शब्द प्रश्नों में असफल रहता है, इसका मतलब है कि भाषा की क्या है, उसके कठिनाई है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शब्द की बात आ गई प्रश्न, तो इसका मतलब ही हो गया कि भाषा की बात कर रहा है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, यदि शिक्षक सभी बच्चों से एक ही गति और एक ही विधि से प्रश्न हल करवाता है तो सबसे अधिक किस समस्या की संभावना है। तो देखिए कह रहा है कि यदि ये शिक्षक है सभी बच्चों से एक ही गति से और एक ही विधि से प्रश्न हल करवा रहा है, तो ये कौन सी समस्या है। ऑप्शन नंबर 1 गणना त्रुटि, बी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी, और सी है कठिनाई, भाषा कठिनाई, और डी है समय की कमी। तो देखिए इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है, जो विभिन्नता होती है बच्चे में उसको नकार रहा है, नहीं देख रहा है, ठीक ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, यदि कोई बच्चा गुणा नहीं समझ पा रहा तो शिक्षक को सबसे पहले किसकी जांच करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है अगर गुणा नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब है कि भाषा की कमी तो नहीं है, ठीक ना, क्या नहीं कर रहा है, गुणा नहीं समझ पा रहा है, तो भाषा की तो कमी होगी नहीं। दूसरा है जोड़ की समझ, सी है भिन्न की समझ, और डी है क्षेत्रफल की समझ। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह जोड़ की समझ नहीं है उसके पास, इसलिए वो गुणा नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, आधार कमज़ोर है, ठीक। अगला देखेंगे, एक बच्चा गणित में बहुत मेहनत करता है फिर भी उसका प्रदर्शन कमज़ोर है, शिक्षक को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बच्चे की बुद्धि पर, अभ्यास की मात्रा पर, अवधारणात्मक स्पष्टता पर, और गृह कार्य की संख्या पर। तो देखिए वो गणित में बहुत मेहनत कर तो रहा है लेकिन वह फिर भी नहीं समझ पा रहा है, वो भी फिर भी क्या है, कमज़ोर है। तो इसका मतलब कि वह अवधारणा को भी नहीं समझ पा रहा है, ठीक ना, अवधारणा उसकी स्पष्ट नहीं है, इसलिए तो शिक्षक को अवधारणा की स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। अगला देखते हैं प्रश्न, यदि शिक्षक बार बार बच्चों के गलत उत्तरों की तुलना दूसरे से करता है तो इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कर रहा है तुलना कर रहा है, ठीक ना, क्या कर रहा है, ये दूसरों से बार बार तुलना कर रहा है दूसरे बच्चों से शिक्षक, तो इसका मतलब है कि वह डर बढ़ा रहा है ना, तुलना करने का मतलब होता है डर बढ़ाना। तो प्रतिस्पर्धा की बात नहीं, गति तेज की बात नहीं, ये गणितीय डर बढ़ेगा, इससे क्या होगा, गणितीय
डर बढ़ेगी, ठीक ना। कि वह बच्चा सोचेगा कि वो उसको बहुत आ रहा है गणित, मुझे नहीं आती है, तो डर रहेगी कि अरे उस तो कर लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक ना, ऐसे होगा। अगला देखते हैं, कौन सी स्थिति गणित सीखने में कठिनाई को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर 1, समूह कार्य। समूह कार्य से कठिनाई नहीं बढ़ती है, आसानी होती है। प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर पूछने से भी कठिनाई नहीं बढ़ती है। शिक्षक द्वारा केवल हल लिखना, इससे कठिनाई बढ़ती है। गतिविधि आधारित शिक्षण से भी कठिनाई नहीं बढ़ती है, समाधान ये सब है, ठीक ना। तो शिक्षक द्वारा केवल हल लिखना, ये से कठिनाई बढ़ेगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, एक बच्चा 7 × 6 आसानी से हल कर लेता है, लेकिन राम के पास 7 कटोरी है, जैसे प्रश्नों में उलझ जाता है, मुख्य समस्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1, गुणा की समझ। गुणा की समझ इसकी मुख्य समस्या नहीं है। गणना की गति ये भी नहीं है। भाषा की समझ, स्मरण शक्ति, वो भाषा की समझ, भाषा को नहीं समझ पा रहा है, ठीक ना। अगर भाषा समझ लेता तो वो हल कर लेता, ठीक ना। वही हाल होती है हम लोगों की, ठीक ना। क्या करते हैं बच्चे कि भाषा को नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चन घुमा फिरा कर वहीं पर लेकर मेन पॉइंट पर ही लाता है, लेकिन भाषा नहीं समझ में आएगी तो हल नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। अगला देखते हैं, गणित की कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है सीधे सूत्र लिखाना। कर रहा है गणित की कठिन अवधारणा को सरल बनाने की बात कर रहा है, तो सूत्र लिखवाने से सरल नहीं बनेगा, ठीक ना। अधिक अधिक लिखित अभ्यास से भी नहीं। ठोस सामग्री से शुरुआत हो सकता है, बार बार परीक्षा लेने से भी नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठोस सामग्री से शुरुआत करेंगे, चित्रात्मक वास्तविक रूप से चित्र को दिखा करके, तो उससे बच्चा क्या करेगा, आसानी से सीख लेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, यदि एक शिक्षक सभी बच्चों से समान गति से सीखने की अपेक्षा करता है, तो यह किस तत्व को अनदेखी कर रहा है। देखिए, कह रहा है कि अगर शिक्षक है सभी बच्चों से समान गति से सीखने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है बच्चों में, उसको क्या कर रहा है, अनदेखी कर रहा है। सोच रहा है कि सभी बच्चे एक जैसे हल कर लेंगे, सभी एक जैसे है, सभी तेज है, सभी कोई क्वेश्चन दे सभी लोग हल कर लेंगे, ठीक ना, ऐसे सोच रहा है। तो इसका मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता की अनदेखी कर रहा है। वो नहीं सोच रहा है कि कुछ बच्चे कमज़ोर भी होंगे, ठीक ना, ऐसी वो बात को नहीं सोच रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, एक बच्चा भाग में बार बार गलती करता है, तो सबसे पहले किसकी जांच आवश्यक है। ऑप्शन नंबर है जोड़, घटा, गुणा, भिन्न। तो देखिए, जब भाग में बार बार गलती कर रहा है बच्चा, तो इसका मतलब है कि उसके पास क्या है, आधार तो कमज़ोर है। क्योंकि अगर गुणा उसको आ जाएगी तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है, ठीक ना। ये समझ लेना, गुणा का उल्टा भाग होता है। तो वह गुणा को पहले जांचना चाहिए उसका कि गुणा सही करता है बच्चा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। कहाँ गया भाई, गणित में बार बार गलतियां करने वाले बच्चे के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। दंड देना, दंड देने से कुछ नहीं होगा, दंड देने से और बच्चा गलत हो जाएगा, डर हो जाएगा उसका। कठिन प्रश्न देने से बच्चा डर जाएगा। रेमेडियल टीचिंग, करना, तुलना भी नहीं करना। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि बच्चे को धीरे धीरे सहायता देना, ठीक ना, सहायता दे करके हट जाना। तो बच्चा क्या करेगा, उसको डर खत्म हो गया और आसानी से हल कर लेगा। टीचर से मिलजुल कर रहना, ठीक ना। ऐसा वातावरण बनाए कि जिसे टीचर से डर ना हो, ताकि प्रश्न पूछे बच्चा और आसानी से हल कर ले, ठीक ना। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।